नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे, जिसमें कि हम लोग DRT प्रोसीडिंग्स के बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, DRT प्रोसीडिंग्स में आजकल ये देखा जा रहा है कि बैंक द्वारा सिक्योर्ड जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज होती है, यानी कि सिक्योर लोन दिया जाता है, जैसे होम लोन हो गया, बिजनेस लोन हो गया, और उसके एवज में कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज की जाती है। और इसमें अगर जो बोरोवर है उसके द्वारा NPA कर लिया जाता है, यानी कि बोरोवर ने पैसा पेमेंट नहीं किया, उनका अकाउंट NPA हो गया। बैंक ने 13(2), 13(4) की नोटिस इशू कर दी है, 13(2), 13(4) की नोटिस इशू कर दी है। और उसके बाद आपने बैंक के अगेंस्ट में ऐसे फाइल कर दिया है, सिक्योरिटाइजेशन एप्लीकेशन फाइल कर दिया है धारा 17 के अंतर्गत, और उसमें आपने स्टे एप्लीकेशन भी लगाया है, लेकिन आपको यहाँ पर स्टे ग्रांट नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखा जाता है कि बैंक ने ऑक्शन निकाल दिया है, न्यूज़पेपर में गजट कर दिया है, और उसके बाद फिर पता चलता है कि उसमें एक ऑक्शन बीड भी हो रही है। तो यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए आपको मैं बता दूं, ये सारी चीज़ें डिटेल में आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि इस चीज़ को बताना बहुत ही एक तरीके से नहीं चाहते हैं लोग कि अपनी प्रैक्टिस को ज़्यादा फ्री ऑफ कॉस्ट करें, जर्नल पब्लिक डोमेन में वो जाए। लेकिन हम आपको बता देते हैं टेक्निकल चीज़ें क्या होती हैं कि एक तरफ आपने बैंक के खिलाफ 17 में यानी कि सेक्शन 17 में ऐसे फाइल किया है, बैंक को नोटिस गई है। अब बैंक यहाँ पे कितनी चालाकियाँ करते हैं हम आपको बताते हैं। DRT में डेट्स पे डेट्स पड़ती रहती हैं, बैंक नहीं आते हैं। सेक्शन 17 में जब आप सिक्योरिटाइजेशन एप्लीकेशन फाइल करते हैं, उसमें बैंक को नोटिस जाती है, तो बैंक जल्दी अपीयर नहीं होता है। 1 डेट, 2 डेट, 3 डेट, 4 डेट, 5 डेट, ऐसे डेट्स पड़ती रहती हैं, लेकिन बैंक इतनी जल्दी अपीयर नहीं होता है। बैंक तो इस फिराक में रहता है कि कितना जल्दी वो ऑक्शन आपकी प्रॉपर्टी का कर दे, और उसके बाद एक माफ़ीनामा लगा करके अपने को एक्सक्यूज़ कर दे कि सर हम किसी और मुकदमे में बिजी थे जिसकी वजह से हम अपीयर नहीं हुए, इसलिए वो DRT के सामने। और तो आप जब भी DRT में केस फाइल करें, ऐसे फाइल करें, और आप स्टे एप्लीकेशन फाइल करें, तो अपने काउंसिल से कह दीजिए, अपने एडवोकेट से कह दीजिए कि जितना फॉर्मली हो सके, जितना स्ट्रांगली हो सके, स्टे एप्लीकेशन पे आप लोग अडिग हो करके, उस पर डिटरमाइन हो करके स्टे ले लीजिए, स्टे ग्रांट करा लीजिए। क्योंकि मान के चलिए कि अगर आपका फिजिकल पोजीशन अभी बाकी है सेक्शन 14 में, और आपके पास किसी भी प्रकार से स्टे ऑर्डर नहीं है, तो DM, CMM, कलेक्टर आपके दरवाजे पे जब आएगा तो वो आपके प्रॉपर्टी को सील कर देगा, या फिर आपका प्रॉपर्टी बैंक ऑक्शन कर देगी ड्यूरिंग द पेंडेंसी। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि सर हमारा केस तो DRT में पेंडिंग है, फिर भी क्या बैंक हमारी प्रॉपर्टी को ऑक्शन कर सकता है? तो इसका क्लियर कट आंसर है कि बिल्कुल कर देगा, क्योंकि आपके पास किसी प्रकार का स्टे नहीं है, इंटरिम इंजंक्शन नहीं है, तो वो बिल्कुल कर सकता है, ये उसका राइट है, सरफेसी एक्ट में लिखा हुआ है। तो बहुत सारे लोग यही गड़बड़ियाँ कर देते हैं, सेक्शन 17 दाखिल कर देते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं, या फिर वो बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। अब सारी गलतियों को एक वीडियो में नहीं गिनाया जा सकता है, तो सारी बातों का क्रक्स यही है, सारी बातों का मोटा मोटी बात यही है कि अगर आप DRT में केस फाइल कर रहे हैं बैंक के अगेंस्ट में, या फिर आपका केस पेंडिंग है और बैंक ने आपके प्रॉपर्टी का ऑक्शन निकाला है, तो जितना जल्दी हो सके रजिस्ट्रार के ऑफिस में जा कर के अर्जेंसी बेस पे एक स्टे एप्लीकेशन फाइल कर दीजिए। स्टे एप्लीकेशन फाइल किया है वो भी अगर पेंडिंग है, तो जा कर के अर्जेंसी में स्टेटस को के लिए आप लोग अपील करिए, ताकि जितना जल्दी हो सके आपके मैटर में, आपके फाइल में स्टेटस को अप्लीकेबल हो जाए, ताकि बैंक फर्दर लीगल एक्शन न ले पाए और आप अपनी प्रॉपर्टी ऑक्शन करने से बचा पाएँ। क्योंकि अगर एक बार प्रॉपर्टी ऑक्शन हो गया तो फिर आपको पता ही है कि बहुत सारी चीज़ें अपने हाथ से निकल जाती हैं। जब आपका सब्जेक्ट मैटर ही निकल जाएगा तो फिर आप DRT में केस लड़के क्या करेंगे। दूसरा इसमें ये होता है कि जब एक बार ऑक्शन हो जाता है और बोरोवर उसमें अपनी प्रॉपर्टी वापस लेने के लिए किसी भी कॉस्ट पे जाने के लिए
तैयार हो जाता है तो फिर बैंक वाले यहाँ पर मिसयूज करते हैं अपने पावर का, और फिर आपसे वो इतना अनायास पैसा मांगते हैं, ऑक्शन चार्ज मांगते हैं, ऑक्शन परचेजर से वो कहते हैं कि आप इतना पैसा मांग लीजिए। तो जितना आपका लोन नहीं होता है, जितनी आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू नहीं होती है, उससे ज़्यादा आपसे पैसा डिमांड कर लिया जाता है। तो यहाँ पर भी आपको एक मॉनेटरी लॉस हो सकती है। तो यकीन मांगनिए और इसको ध्यान दीजिए कि जब भी आप ऐसे फाइल करें, जब भी आप स्टे एप्लीकेशन फाइल करें, तो जितना जल्दी हो सके वो स्टे ग्रांट करा लें। जो भी डीआरटी का उसमें प्रोसीजर है कि 25% या 10% या 15% आप सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करके आप अपना स्टे ग्रांट करा सकते हैं। जो भी कंडीशनल स्टे मिले उसको ज़रूर ले लीजिए। अगर आपके पास रिटर्न में स्टे नहीं होगा तो पेंडेंसी के दौरान भी आपकी प्रॉपर्टी ऑक्शन हो सकती है, उस पर फिजिकल पोजीशन हो सकता है। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान ज़रूर रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।